बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनी स्ट्रक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, द हिडन करिकुलम व्हाट यूनिवर्सिटी नेवर टीचेस यू। एग्जाम्स मैयर कर सकते हैं नॉलेज को, लेकिन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके माइंडसेट और आपकी एबिलिटी टू ग्रो जो है इस चीज़ को मैयर नहीं कर सकते। और ये तमाम चीज़ें ही डिसाइड करती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने सक्सेसफुल होंगे। आपका एटीट्यूड, हैबिट्स और थिंकिंग स्टाइल जो है वो डिसाइड करते हैं डेट हाउ वेल यू डू इन द रियल वर्ल्ड। ऐसी बहुत सी अनस्पोकन चीज़ें होती हैं, स्किल्स होती हैं, लेसन्स होते हैं जो आपको सिखाए नहीं जाते, लेकिन वही डिसाइड करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने सक्सेसफुल होंगे। जैसे कि कॉन्फिडेंस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल होगी, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप यूनिवर्सिटी में सीखते हैं। कोई प्रोफेसर आपको नहीं सिखाता, कोई इसका स्पेसिफिक लेसन नहीं होता, कोई स्किल नहीं होती, लेकिन ये आप जो है अपनी ऑब्जर्वेशन से और वैसे भी अपनी जो आप डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं वहाँ से ये स्किल्स आपके अंदर डेवलप होती हैं। और जितनी स्ट्रॉन्ग ये स्किल्स होंगी वही डिसाइड करेगी कि आपकी सक्सेस कैसी होगी। तो इन तमाम अनस्पोकन स्किल्स को, लेसन्स को हम लोग हिडन करिकुलम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हिडन करिकुलम का बेसिक मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हिडन करिकुलम के अंदर तमाम वो चीज़ें आती हैं जो आप यूनिवर्सिटी में सीखते हैं। ठीक है, लेक्चर से नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस से, कैसे सोचना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, फेलियर को कैसे हैंडल करना है। यही तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ स्किल्स होती हैं, और लाइफ स्किल्स के ऊपर हमारी जो है सक्सेस डिपेंड कर रही होती है। ये जो हिडन लेसन्स हैं ये हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं। किस तरह से, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, आप जो है पॉजिटिव थिंक करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। अब जब आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप जो भी गोल सेट करेंगे उनको अचीव करने के लिए आप 100% जो है इन तमाम लेसन्स को यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, और आपका जो फ्यूचर है वो ऑब्वियसली ब्राइट होगा। पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि वर्ड यूनिवर्सिटी डजंट टीच। स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट्स के 100 ऑफ पेजेस जो है वो स्टडी कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमने एफिशिएंटली लर्न कैसे करना है, ठीक है, इफेक्टिवली थिंक कैसे करना है, और किस तरह से कम्युनिकेट करके अपने आइडियाज़ को क्लियर करना है। स्टूडेंट्स अपने आप को जो है वो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं। ये जो हमारे पास हिडन करिकुलम है ये क्या करता है कि आपके अंदर प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ बिल्ड करता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्लैरिटी की, रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटी की, कि आप लोगों को अपनी रियल लाइफ के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करना आना। आपके अंदर इतनी स्किल हो कि आपने जो पढ़ा है यूनिवर्सिटी में, जो आपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है, उसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकें, उसको जो है प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकें। यहाँ पे कुछ रियल लाइफ स्किल्स हैं जो एक स्टूडेंट को लाजमी तौर पे आनी चाहिए। ठीक है, उसमें टाइम मैनेजमेंट है, इमोशनल कंट्रोल है, सेल्फ डिसिप्लिन है। इन तमाम जो स्किल्स के अंदर हम लोगों को मास्टर होना चाहिए। हाँ, मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि हमारी जो सक्सेस है वो डिपेंड कर रही होती है अनग्रेडेड स्किल्स के ऊपर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ग्रेड्स लिए हैं वही आपकी सक्सेस को डिफ़ाइन करेंगे। जो आपकी स्किल्स हैं वो 100% आपकी सक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर डिमांड ही ऐसे पर्सन की होती है जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होता है, मैच्योर होता है, सेल्फ मेंटेन्ड होता है, उसके ऊपर अपना जो है वो सेल्फ कंट्रोल होता है। तो ये तमाम स्किल्स जो है आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत जो है वो हेल्पफुल रहती है। बेसिकली हमें अपने माइंडसेट को जो है ना वो रीसेट करने की ज़रूरत है। डिग्री हो गई, ग्रेड्स हो गए, रिजल्ट हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसमें कोई शक नहीं कि आपके पास जो ग्रेड्स हैं, जो डिग्री है आपकी, वो आपके लिए डिफरेंट डोर्स को ओपन करती है। ठीक है, अपने आपके करियर को सेट करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन अगर आप उन डोर्स को ओपन रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आती रहें, तो उसके लिए आपको अपनी हैबिट्स पे काम करना होगा। ठीक है, आपका अच्छा CGPA है, लेकिन अगर आप लोग प्रेशर को जो है मैनेज नहीं कर सकते, अपने आइडियाज़ को जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, किसी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो ऐसे आपके CGPA का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कि सेल्फ ग्रोथ जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये किसी भी क्लासरूम में जो है वो आपको नहीं सिखाई जाएगी। सेल्फ ग्रोथ आपको खुद करनी पड़ेगी। ये कैसे होगी कि आप लोग जो है पढ़ें, समझें, देखें, क्वेश्चंस करें, उसके बारे में सोचें, प्रैक्टिकल सोचें, तो आपके अंदर ऐसी एजुकेशन बिल्ड हो जाएगी, ऐसी स्किल्स, ऐसी हैबिट्स बिल्ड हो जाएंगी जो कोई भी आपको जो है वो नहीं सिखा सकता। सारी डिस्कशन को एंड करते हुए, समराइज़ करते हुए, यहाँ पे हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो हिडन करिकुलम है, ठीक है, वो सिखाया नहीं जाता, वो आपको खुद सीखना पड़ता है। कि आप लोग खुद सीखते हो। किस तरह से सीखते हो कि आप लोग जब वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हो, जब चीज़ों को नोट करना शुरू करते हो, डिफरेंट एक्सपीरियंस से आपको जो लेसन्स मिलते हैं उन पे काम करना शुरू करते हो, तो ऑलरेडी आपके बिहेवियर में, आपके माइंडसेट में एक चेंज आता है। वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, वो आपकी स्किल जो है वो आपके आने वाली जो प्रैक्टिकल लाइफ है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। तो फिर आस्ता आस्ता वो जो हैबिट है वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। सेकेंड थिंग इज़ दैट रियल एजुकेशन इज़ कलेक्टिव। ठीक है, इट ग्रो थ्रू इंटरेक्शन, डिस्कशन एंड शेयर एक्सपीरियंस।
विद अदर्स। ठीक है, अगर आप लोग दूसरों से बात नहीं करेंगे, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज नहीं करेंगे, दूसरों के व्यू पॉइंट नहीं सुनेंगे, कोलैबोरेट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है वो कोई भी एजुकेशन गेन नहीं कर सकते। आपका किसी चीज़ को लेके व्यू पॉइंट कुछ है, अगले का कुछ है, एक्सपीरियंसेस शेयर होंगे, तो डेफिनेटली आपकी एक बहुत अच्छी जो है वो मेमोरी सेट हो जाएगी। इस तरह की आपकी एजुकेशन इंफॉर्मेशन डेवलप हो जाएगी जो किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं है।